उसके बाद अगला नोट करें आप, अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। सेवंथ प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो non-metals have comparatively low melting and boiling points। अब ये कंपैरेटिवली का मतलब क्या है कि हम जो कि इनका कंपैरिजन कर रहे हैं मेटल्स के साथ में, तो मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। अब जब हम इसकी बात करेंगे कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इसमें फिर एक्सेप्शन की बात होगी। तो एक्सेप्शन आता है डायमंड। इसका एक्सेप्शन लिखें। एक्सेप्शन है डायमंड विद अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विद अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हम अगर आयरन की भी बात करते हैं तो आयरन का भी 1535 होता है, 1535। ठीक है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, आप ये देखें मेटल से भी कितना ज्यादा है। मेटल का भी, हमने आयरन की बात करी थी कि आयरन का मेटल मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि लगभग 1535। ठीक। और अगर मैं डायमंड की बात करूं तो 3500, मतलब आयरन से के डबल से भी ज्यादा, 3500। ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स का सबका मेल्टिंग पॉइंट, किसी का 100 होता है तो किसी का 102, किसी का 115, बस इतना ही मैक्सिमम जाता है उनका। और हम ये कहते हैं कि सबका 100, 150, 100, 150 इसके बीच में लाई करेगा मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है डायमंड, जिसका 3500 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। ये हमारे सातवां पॉइंट, सातवीं प्रॉपर्टी थी। उसके बाद एट्थ प्रॉपर्टी लिखे हैं, नॉन मेटल्स non-metals have non-metals have low densities, that is non-metals are light substances, that is non-metals are non-metals have low densities, that is non-metals are light substances। यानी कि डेंसिटी कम होती है, तो जिसकी भी डेंसिटी कम होती है वो, मतलब उनको जब हम उठाते हैं तो थोड़ा हल्का लगता है, जिनकी डेंसिटी कम होती है। जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है उनको उठाते हैं तो वो थोड़ा भारी लगता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा। उसके बाद आप लिखें नाइन्थ इसकी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। इसमें एर्थ में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एर्थ में ये है कि सबकी डेंसिटी कम ही होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉन सोनोरस का मतलब क्या है कि उनको जब स्ट्राइक करते हैं तो वो जो टन 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 वो जो आवाज आती है, रिंगिंग साउंड जो आती है, तो वो रिंगिंग साउंड नहीं आती। नॉन सोनोरस। टेंथ प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स।
नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। ठीक है, इसमें हम ये कहेंगे सल्फर इज येलो, मैनी डिफरेंट कलर्स। इसमें हम लिखेंगे सल्फर येलो फॉस्फोरस व्हाइट और रेड, फॉस्फोरस व्हाइट और रेड, ग्रेफाइट इज ब्लैक, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, ग्रेफाइट इज ब्लैक, ग्रेफाइट इज ब्लैक, क्लोरीन क्लोरीन जो है वो है येलोइश ग्रीन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस, दे आर कलरलेस। ये क्यों बताना जरूरी था कि नॉन मेटल्स के बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि मेटल्स की हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी देखी थी कि मेटल्स आर जनरली ग्रे और सिल्वर इन कलर। उनका दो तरीके का कलर होता है, या तो ग्रे या फिर सिल्वर। और एक्सेप्शन के नाम पर हमने दो चीजें देखी थी, कॉपर जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, या फिर गोल्ड जिसका येलो कलर होता है। बाकी सारे मेटल्स का कलर या तो ग्रे होता है या फिर सिल्वर होता है। नॉन मेटल्स में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, नॉन मेटल्स में अलग अलग कलर्स के नॉन मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देखी नॉन मेटल्स की। हाँ, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, कंपेयर करके हम उनको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा दूसरा वाला बैच है उसमें मेटल नॉन मेटल हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वहां पर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल के। यहाँ पर भी अभी जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी फिनिश हुई है, अब मैं डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूंगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में फिर हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए जी, अभी ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और जब भी इन्हें लर्न करना हो ना प्रॉपर्टीज को, तो ये प्रॉपर्टीज साथ साथ लर्न करना। जैसे मेटल्स की करोगे तो फिर नॉन मेटल्स की साथ में ही लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मत करना कि एक दिन मेटल की कर रहे हो अगले दिन नए सिरे से आप नॉन मेटल्स की उठा रहे हो, नहीं, एक साथ ही करेंगे तो कम टाइम में आसानी से हो जाएगी। और जितना आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, वो साथ साथ नोट जरूर करते चलें, नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे तो रिवीजन के दौरान दिक्कत नहीं आएगी। अब हेडिंग डालें केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। पहली प्रॉपर्टी ये। ठीक है, एक मिनट वेट करिए, बस अभी आ रहा हूं मैं, फिर कंटिन्यू कराता हूँ।
तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, इसमें आप पहला पॉइंट नोट करें, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब बार बार हम मेटल नॉन मेटल ये बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कैटायंस हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन सबको हम मेटल बोलते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे नॉन मेटल हैं। मतलब जो भी कैटायन बनाएगा वो मेटल है, जो भी एनायन बनाएगा वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो अब जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, तो मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल्स देखूंगा, कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स, कुछ ऐसे कॉमन रिएक्शंस। बस आप ये समझ लीजिए कि आप उतने रिएक्शंस याद कर लेंगे तो उससे बाहर कहीं पर भी पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो जो हमारे सिलेबस में जितने रिएक्शंस हैं, उतने रिएक्शंस जरूर आप लोगों को करने होंगे। तो वो आप साथ साथ करते चलिए, नोट करिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला देखेंगे सोडियम मेटल। फर्स्ट है सोडियम मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली, वायलेंटली मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। सोडियम मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली with oxygen of air चाहे तो ये मेंशन ना भी करो यहाँ पर, इसकी ऐसी जरूरत है नहीं। बस लिख दीजिए सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। इस तरह से करेगा। एट रूम टेम्परेचर सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O। ऐसा क्यों? आप ये देखिएगा, सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-। सोडियम की वैलेंसी 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-। तो ये कैटायन है, ये एनायन है, तो इसकी वैलेंसी तो इसके साथ लिख देते हैं हम, क्रॉस ओवर वैलेंसीज बोलते हैं इसको, और इसकी वैलेंसी इसके साथ लिख देते हैं Na2O1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 1 मत लिखो, सीधा सीधा हो गया Na2O। ठीक है, अच्छा, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये है बेसिक ऑक्साइड। यहां लिख देना बेसिक ऑक्साइड। अब इसका मतलब क्या है ये अभी बताऊंगा आपको। तो सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे, पोटेशियम मेटल reacts with oxygen of air एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर ही जो पोटेशियम है वो भी आपका
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। किस तरह से? बिल्कुल जैसे सोडियम करा है, बिल्कुल सोडियम की तरह। कैसे? K+O2 गिव्स K2O। ब्रैकेट में लिखिएगा बेसिक ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखिए बेसिक ऑक्साइड। यहाँ पर भी वही तरीका है। पोटेशियम की वैलेंसी 1+ होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-। तो 2 को लिख देंगे पोटेशियम के साथ और 1 को लिख देंगे ऑक्सीजन के साथ। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो K2O बन गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको जो ये पहला एग्जांपल दिया था हमने सोडियम का, इसमें मैंने लिखवाया था सोडियम मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विद ऑक्सीजन। फिर वायलेंटली मैंने हटा दिया। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमको इस पॉइंट में उस चीज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं अलग से मेंशन कर दूंगा। इस वायलेंस का मतलब क्या है? वायलेंस का मतलब यह है कि पोटेशियम हो गया, सॉरी सोडियम हो गया, तो सोडियम जो है उसका वायलेंट बिहेवियर होता है। वायलेंट बिहेवियर का मतलब यह है कि मैं उसको ऑक्सीजन में रख नहीं सकता ऐसे खुले। अगर मैं खुले में उसको ऐसे ही रख दूंगा तो वो उसका ऐसे ही रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ही वो ऑक्सीजन के साथ वायलेंटली रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे जरूरत है सोडियम मेटल की, सोडियम मेटल मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, मान लीजिए मेरे को आयरन की जरूरत है ना, आयरन की जरूरत है, या मान लीजिए कॉपर की जरूरत है, तो मैं उसको ला ले आऊंगा, मार्केट से ले आऊंगा, अपने रूम में रख दूंगा, लाकर घर में रख दूंगा कहीं पर भी। ठीक है। या उसके लिए कुछ और करूंगा, उसको सजा कर रखूंगा या कपड़े वगैरह में लपेट कर रखूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, भाई ज्यादा से ज्यादा बॉक्स में रख दिया उसको, और क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम सोडियम को ले आए और सोडियम को लाकर हमने अपने रूम में रख दिया या कमरे में रख दिया कहीं पर भी, ठीक, तो वो सोडियम सोडियम रहेगा ही नहीं। वो 1 मिनट के अंदर अंदर वो ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जब मुझे सोडियम की जरूरत पड़ेगी तब पता चलेगा कि सोडियम तो है ही नहीं, यहाँ पर तो सोडियम ऑक्साइड है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि सोडियम का रिएक्शन जो सोडियम का नेचर होता है वो थोड़ा वायलेंट होता है। इसी तरह से पोटेशियम का जो नेचर है वो भी थोड़ा वायलेंट होता है। तो सोडियम और पोटेशियम को स्टोर करने का एक तरीका होता है कि उसको कैरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करा जाता है, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो। ठीक है। मान लीजिए हमने बहुत सारा लोहा खरीद लिया, हमको अपने घर में दरवाजा बनवाना है या कुछ फर्नीचर बनवाना है। ठीक है। हमने लोहा खरीद कर रख लिया। अब हमने कहा कि हम किसी भी जो लोहे का जो दरवाजा वगैरह बनाते हैं उसको हमने बुलाया कि भाई लोहा मेरे पास है, ये लोहा लेकर जाओ और इसका दरवाजा बना दो मेरे लिए, मेरे को फ्रंट में गेट लगवाना है, तो उसके लिए आप बना दीजिए इसको। अभी वो बोलता है लोहा तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो आयरन ऑक्साइड है, मेरे को तो लोहे की जरूरत है। तो वही चीज सल्फर के साथ है, मान ली सॉरी सोडियम के साथ है। मान लीजिए मुझे सोडियम से कुछ करना है, कोई चीज बनानी है सोडियम की हेल्प से, तो सोडियम को मैं ऐसे ही खुले में स्टोर नहीं कर सकता, खुले में करूंगा। हाँ, बनाते तो एयर में है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती होगी। ठीक है। लेकिन कभी भी जो सोडियम का रिएक्शन है वो सोडियम का रिएक्शन हमेशा वैक्यूम में करवाया जाता है जहां पर एयर हो ही ना। ठीक है। कभी आपने सुना है सोडियम की कोई चीज सुनी हो? बता दो। नहीं सुनी तो फिर कैसे बता रहे हो कि एयर में बनाते हैं? अच्छा, यूजुअली बात कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि आयरन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिल्वर के, गोल्ड के, किसी के केस में प्रॉब्लम नहीं। केवल और केवल ये सोडियम और पोटेशियम है, इन्हीं का थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर होता है कि इनको खुले में नहीं रखा जा सकता। जैसे पेट्रोल है या डीजल है, उसको क्या आप खुले में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो रूम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। पानी की प्रॉपर्टी है। आप सोचें कि आपने खुले में पानी रख दिया, तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आप देखेंगे कि अगर आपने किसी ग्लास टम्बलर में पानी रखा है, तो आप 4-5 दिन बाद देखेंगे वो थोड़ा कम हो गया। क्यों होता है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे उसका जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन वहीं अगर हम पेट्रोल डीजल या केरोसिन की बात करें तो उनका इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है। तो इसी तरीके से ये सोडियम की और पोटेशियम की प्रॉपर्टी है। आप नोट करेंगे, क्वेश्चन बनता है इस पर, नोट करिएगा। पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल
potassium metal and sodium metal are potassium metal and sodium metal are stored under kerosene oil to prevent their reaction with oxygen to prevent their reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide of air. Oxygen, moisture and carbon dioxide of air. ठीक है, तो उनको बचा कर रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो खुले में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन मॉइस्चर इन सबके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि मैंने यहाँ पर ये नोट करा था कि ये जो सोडियम ऑक्साइड है और ये जो पोटेशियम ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ये बेस जैसा बिहेवियर शो करते हैं। कैसे नोट करेंगे, सोडियम ऑक्साइड Na2O एंड पोटेशियम ऑक्साइड K2O। सीधा लिखो Na2O एंड K2O आर basic oxides because they dissolve in water to form alkalis. Alkalis को क्या बोलते हैं हम? बेस बनाते हैं। ठीक है, और इसका रिएक्शन देखेंगे कैसे। Na2O प्लस H2O, क्या बन जाता है? NaOH। ठीक है, अब Na2O प्लस H2O के साथ में बन गया NaOH। NaOH क्या होता है कि एक इसमें OH आ गया ना, तो जिसमें भी OH आयन आ जाता है उसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। OH आयन को जिस भी सब्सटेंस में, जिस भी कंपाउंड में OH आयन आएगा उसको मैं बोलूंगा कि वो बेस है। ठीक है, तो अब इसको बेसिक ऑक्साइड इस वजह से कहा जाता है कि अगर इसको मैंने पानी में डिसॉल्व करा तो क्या बन गया? एक बेस मिल गया। ठीक है, तो इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। ये बेस बनाता है, इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि कोई भी रिएक्शन तब तक नहीं माना जाता जब तक वो बैलेंस्ड ना हो। इधर सोडियम के 2 एटम है, इधर सोडियम का 1 एटम है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। इधर ऑक्सीजन का 1 एटम इधर और 1 एटम इधर, तो 1 + 1 2 हो गया। और इधर भी ऑक्सीजन का 1 एटम है बट 1 2 ज़ा 2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन का 1 एटम है, 1 2 ज़ा 2, इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सोडियम बिहेव करता है ऐसे ही पोटेशियम बिहेव करता है। कि पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि K2O, इसका रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH मिल जाता है। इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो तो पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल मैंने देखा सोडियम मेटल का और पोटेशियम मेटल का। अब मैं थर्ड एग्जांपल देखता हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का इसमें लिखे मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम मेटल does not react with oxygen at
रूम टेम्परेचर but on heating it reacts with but on heating it reacts with oxygen giving intense heat and light गिविंग इंटेंस हीट एंड लाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है तो अंडरलाइन कर दिया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो मैग्नीशियम है। नॉर्मली अगर रूम टेम्परेचर पर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नहीं करेगा। हाँ, वही हमने मैग्नीशियम को थोड़ा सा गर्म करा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्शन इसका देखेंगे, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। MgO क्यों बनेगा? क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो 2+ होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो इसका 2 इसके साथ लिख देंगे Mg2 और इसका 2 ऑक्सीजन के साथ लिख देंगे O2। 2 1 जा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया MgO। ये इस तरह से होता है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, ये आप सब लोग समझ ही गए होंगे। और फिर जैसे रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन होने के बाद उसको बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस देख लीजिए, मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर भी एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है लेकिन इधर एक एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, लेकिन अब मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा दिया। और ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके नीचे भी आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, ये भी बेसिक ऑक्साइड है। क्यों है ये बेसिक ऑक्साइड? इसका रिएक्शन भी आप वाटर के साथ कराएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड उठाओ और इसको वाटर में डिसॉल्व कराओ तो क्या बन जाएगा? MgOH होल ट्वाइस। वहां तो NaOH KOH बना, यहाँ होल ट्वाइस क्यों? क्योंकि OH की वैलेंसी 1- होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होती है, तो 2 उसके साथ लिख दिया और 1 इसके साथ लिख दिया, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं भाई ऑनलाइन। आशुतोष, दिशा, सोहम, अक्षरा, यस सर। यस यस सर। सभी को क्लियर है? चलिए आगे चलता हूँ मैं। तो अभी तक हमने जो मेटल्स हैं वो कितने मेटल्स देखे? रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन 3 मेटल्स देखे, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों के तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना देते हैं। सोडियम बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम और पोटेशियम ऐसे ही नॉर्मली रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ में रूम टेम्परेचर पर ही। लेकिन मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम थोड़ा सा मतलब अलग बिहेवियर है मैग्नीशियम का, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा सा आप उसको गर्म करें तो वो रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने पर एक खास बात होती है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो क्या कैसे बनता है? इंटेंस हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तीनों के तीनों बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड का मतलब जब उनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो बेस बना देते हैं। सोडियम ऑक्साइड क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है। पोटेशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने नोट करा यहाँ पर वो ये है कि सोडियम और पोटेशियम को खुले में एयर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इस वजह से उसको केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, अगला अगला एग्जांपल इसमें देखेंगे एल्यूमिनियम मेटल का। जय हिंद। अगला एग्जांपल मैग्नीशियम का देखेंगे, सॉरी एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग। इसको भी जब गर्म करते हैं तभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम मेटल
burns in air on heating to form एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया, ये बन जाएगा बेटा Al2O3। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो 2 को लिख देंगे इसके साथ, साइन नहीं लिखा जाता, 2 को लिख देंगे एल्यूमिनियम के साथ और 3 को लिख देंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्रॉस हो जाती है वैलेंसीज, तो Al2O3। ठीक है, Al2O3 इस तरह से बन गया। फिर वही बात है कि रिएक्शन कंप्लीट तब माना जाएगा जब वो बैलेंस होगा, तो इसकी बैलेंसिंग करिए। इधर देखो तो ऑक्सीजन का इधर 3 है, इधर देखो तो ऑक्सीजन का 2 है। इनको बैलेंस करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या होता है 6। 3 को किस में मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 2 में, तो 2 लगा दो यहाँ। 3×2 = 6, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 हो गए। इधर 2 है तो इधर क्या करो, इधर 3 लिख दो, तो 2×3 = 6। अब इधर भी ऑक्सीजन के 6 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 6 हो गए। एल्यूमिनियम के 2×2 = 4, एल्यूमिनियम के बेचारे के वैसे ही 4 हो गए, उसको तुमने बैलेंस करा ही नहीं था, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगा दीजिए। तो ये हमारी रिएक्शन अब कंप्लीट हो गई, बैलेंस हो गई, तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके नीचे आप मेंशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये भी बेसिक ऑक्साइड है। इसके नीचे मेंशन करिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या था? बेसिक ऑक्साइड वो था जो बेस की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। बेस की तरह ऐसे बिहेव करेगा कि भाई वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा जैसे बेस करता है, तो वो बेस की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करूंगा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, दोनों नेचर शो करता है, एसिड की तरह भी और बेसिक की तरह भी। तो ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो नोट करिएगा, those metal oxide which show basic as well as acidic behavior, those metal oxides which show acidic as well as basic behavior, those metal oxides which show acidic as well as basic behavior are known as amphoteric oxides, are known as amphoteric oxides। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं दो होते हैं बस, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि हमने अभी देखा Al2O3, और एक होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल है इसका Al2O3 and ZnO are amphoteric oxides। Are amphoteric oxides। अब एक काम करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करते हैं। तो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, जैसे कि Al2O3 है, अगर इसका रिएक्शन मैं बेस के साथ करा दूंगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर इसका रिएक्शन Al2O3 का अगर मैं किसी एसिड के साथ करा देता हूं तो फिर ये बेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि बेस प्लस एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे को। ठीक है,
तो यहाँ पर आप नोट करें कि अगर मान लीजिए, एक मिनट, यहाँ पर आप करिएगा Al2O3 प्लस Al2O3 का रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCl के साथ, तो ये बन जाएगा AlCl3। कैसे? एल्यूमिनियम इसके क्लोरीन के साथ में कंबाइन हो गया और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो H2O। ये क्या बन गया? सॉल्ट। और ये क्या बन गया? वाटर। ठीक है, तो HCl यहाँ पर क्या था? एसिड। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेसिक ऑक्साइड की तरह। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप समझ गए होंगे कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरीके से एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि अब मैं Al2O3 का रिएक्शन किसी बेस के साथ करा देता हूँ। अभी तो एसिड के साथ कराया था, अब बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, जैसे कि NaOH। तो यहां मिलेगा मेरे को NaAlO2, NaAlO2 प्लस वाटर। NaAlO2 को बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और ये क्या होता है? ये एक सॉल्ट होता है। ये क्या है? वाटर। NaOH सबको पता है क्या है, कि एक बेस है। तो इसका मतलब इस केस में Al2O3 इज बिहेविंग लाइक एन एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इस चीज का, ये जो दो रिएक्शन है, ये इस चीज का एग्जांपल है कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह एक्ट करता है, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? बताइए। ये जी सबको क्लियर है इतना? ठीक है, फिर इसके बाकी के और एग्जांपल्स मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही करिए। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, बस ये शुरुआत की जो है ना, ऑक्सीजन वाली, वाटर वाली, ये थोड़े से इसमें एग्जांपल्स ज्यादा है, उसके बाद आसान है, उसके बाद ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए जी, ओके। तो पॉसिबल नहीं है।